हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमोनियम आर्स के बारे में। बहुत छोटी रेमेडी है लेकिन काफी यूजफुल मेडिसिन है। खास करके अभी कोविड के पीरियड में मैंने मेडिसिन से बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डिजीज में एंटीमोनियम आर्स यूज होती है, जिसको हम शॉर्ट में एंटम आर्स भी बोलते हैं। किस तरह के डिजीज कंडीशन में हम ये यूज करते हैं। दूसरा कि कुछ जगह पे जहां रेपर्टरी में कहां पे एंटीमोनियम आर्स इंडिकेट हुआ है वो भी बताऊंगा। मैं मेरी प्रैक्टिस में किस तरह से यूज करता हूं और लास्ट में एंटम टार्ट और एंटम क्रूड के साथ डिफरेंशिएट भी करके बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो यंग होम्योपैथ है या तो हॉबी प्रैक्टिशनर है उनके लिए वीडियो बहुत अच्छे से यूजफुल होगा। तो हम शुरू करते हैं। एंटीमोनियम आर्स ये मेडिसिन मिनरल ग्रुप की मेडिसिन है और मेन इसकी इफेक्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, खास करके लंग्स पे उसकी बहुत अच्छी इफेक्ट्स दिखाई जाती है। तो यहाँ ये मेडिसिन डिस्पनिया, जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, और खांसी की बहुत अच्छी दवाई है। एक एम्फेसिमा करके डिजीज कंडीशन है, उसकी वजह से अगर खांसी रहती हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो, तो बहुत अच्छे से एंटीमोनियम आर्स यूज करते हैं हम। अब देखते हैं कि एम्फेसिमा क्या है। एम्फेसिमा एक डिजीज कंडीशन है। ये देखने के लिए मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूं। ये लंग्स का पिक्चर है और लंग्स में एट द एंड अंदर अंदर के साइड एल्वियोली होता है, जिसको एयरसैक बोलते हैं। छोटे छोटे एयरसैक होते हैं, वहां से ऑक्सीजन अंदर आता है और खराब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाता है, तो एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि इस डिजीज कंडीशन में जो एयरसैक होते हैं उसके अंदर के जो सेप्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे एल्वियोली है वो उसकी जगह पे बड़ा उसका, आप नीचे देख सकते हैं स्लाइड में कि डैमेज एल्वेओली एयरसेक किया है, तो उसकी जगह छोटे छोटे की जगह बहुत बड़ा वो जगह बन जाता है। उसकी वजह से जो उसका सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और सरफेस एरिया कम हो जाने की वजह से जो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलता है और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो एम्फेसिमा ज्यादातर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें बहुत देखा जाता है, और सीओपीडी जो आपको पता है लंग्स डिजीज, वो एम्फेसिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से ही होता है। तो एम्फेसिमा की वजह से जब कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, डिस्निया हो, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छे से यूज की जाती है। इसके अलावा प्लूरसी, मतलब जो लंग्स के बाहर का लेयर है प्लूरा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, या तो इन्फ्लुएंजा के साथ न्यूमोनिया हो उसमें, और हमें पता है कि ब्रीदिंग में हार्ट का भी रोल रहता है, तो जब हार्ट की वीकनेस हो या मायोकार्डियाटिस हो, ऐसी कंडीशन में भी, और उसकी वजह से डिस्पनिया और ये सब कंडीशन हो, तो हम एंटोमास बहुत अच्छे से यूज होता है। अब मैं बताऊं कि मैं किस तरह से एंटीम टार्ट और एंटोमास को डिफरेंशिएट करता हूं। तो एंटम टार्ट में भी काफी म्यूकस जमा रहता है लंग्स में, और एंटम आर्स में भी रहता है, लेकिन एंटीम टार्ट में स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस पेशेंट में बहुत होता है। और यहां आप एंटीमोनियम के सिम्टम्स देखोगे तो लूज कफ, और उसकी वजह से रेटलिंग साउंड होता है, चेस्ट में एक आवाज आती है। और जब पेशेंट को साथ में रेस्टलेसनेस हो एंड प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, कफ में जब कफ जमा हो, तब मैं एंटीमोनियम आर्स यूज करता हूं। और जब पेशेंट स्लीपी फील कर रहा हूं, उसमें भी कफ जमा रहता है, मैं आगे दिखाता हूं आपको, वहां भी चेस्ट में कफ जमा रहता है, रेटलिंग साउंड आता है, लेकिन पेशेंट में डेबिलिटी रहती है, ड्राउजीनेस रहती है और स्वेटिंग रहती है। इस तरह से मैं ये दो मेडिसिन डिफरेंशिएट करता हूं। और ये दोनों मेडिसिन में मेरी प्रैक्टिस में 30 या तो 200 पावर में जब एक्यूट कंडीशन होती है तब फ्रीक्वेंट रिपीट करता हूं मैं। ये बहुत अच्छी कफ रेमेडी है। और कफ कब बढ़ जाता है, जब पेशेंट कुछ खाता है तब, या तो लाइंग डाउन पोजीशन में जब लेटता है तब उसका खांसी शुरू हो जाता है, कफ लूज होता है और कफ
के साथ जो बलगम बाहर निकलता है वो येलो कलर का होता है। अब ये हम देख रहे हैं कि कंप्लीट रेपर्टरी में कफ चैप्टर में एंटोमार्स कहाँ पे है। तो कन्वल्सिव और स्पाज्मोडिक कफ में एंटोमार्स है। कफ खाना खाने से और लाइंग डाउन पोजीशन में बढ़ जाता है, वहां भी आप एंटोमार्स यूज कर सकते हैं। अब कंप्लीट के रेस्पिरेशन चैप्टर में एंटोमार्स कहाँ हमें दिखाई देता है, तो किस तरह के रेस्पिरेशन में एंटोमार्स यूज होता है। तो ओल्ड पीपल में जब अस्थमेटिक कंडीशन हो, या तो रेस्पिरेशन खाना खाने से डिफिकल्ट हो जाता हो, हार्ट कंप्लेन की वजह से रेस्पिरेशन डिफिकल्ट हो जाता हो, या तो लाइंग डाउन पोजीशन में प्रॉब्लम हो, ये सब में, और साथ में पेंटिंग, रेटलिंग साउंड, व्हीजिंग साउंड, विस्लिंग साउंड, ये सब में रेस्पिरेशन के साथ विस्लिंग होता हो या रेटलिंग साउंड, चेस्ट में से आवाज आता हो, तब भी आप एंटोमार्स यूज कर सकते हैं। अब माइंड चैप्टर में बहुत कम है, लेकिन जो है वो यहाँ आपको आर्सेनिक के सिम्टम्स दिखाई रहे हैं, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस। तो जब एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस साथ हो, और हमने देखा है कि कोविड पेशेंट में बहुत एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस थी, इसलिए मैं कई बार एंटम टाट की जगह एंटम आर्स अच्छे से प्रिस्क्राइब करता हूं। इसके अलावा कफ सिम्टम्स तो, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ओसाइटी का नर्व, मतलब कमर से लेके जो पांव में दर्द जाता है, वो वंडरिंग, मतलब उसकी जगह चेंज होती रहती है। साथ में आंखों का प्रॉब्लम हो, आंख में कंजक्टिवाइटिस हो या ऑर्बिट पेन हो, सिर दर्द हो और आंखों में दर्द, और साथ में चेहरे पे सूजन हो, ऐसी कंडीशन में भी एंटोमार्स हम यूज कर सकते हैं। साथ में यूजुअली हमने देखा है कि एंटोमार्स पेशेंट में एक सिक फीलिंग आती है, जनरल वीकनेस दिखाई देती है और एपिटाइट भी लॉस हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स है एंटीमोनियम आर्स के। अब हम देखते हैं कि एंटम टाट, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है लंग्स कंडीशन में, होर्सनेस भी होता है, और रैटलिंग साउंड, कफ में ऐसे म्यूकस जमा हो जाता है, लेकिन वो पेशेंट निकाल नहीं पाता है। क्यों नहीं निकाल पाता है? क्योंकि उसके लंग्स की एक पैरालिटिक कंडीशन हो जाती है, उसकी वजह से लंग्स कैपेबल ही नहीं होते हैं कि कफ को बाहर निकालने की। तो उसकी वजह से पूरे चेस्ट में कफ जमा रहता है, और जब लंग्स में कफ जमा हो, साथ में ड्राउजी फीलिंग हो, वीकनेस हो एंड पसीने हो, तो एंटम टाट का इंडिकेशन बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। कांस्टेंट कफ है, मैंने बताया इस तरह से ब्रोंकियल ट्यूब्स म्यूकस से, कफ से ओवरलोडेड हो जाते हैं। यहाँ भी खांसी खाना खाने से बढ़ती है, और लंग्स में पैरालिटिक कंडीशन की वजह से पेशेंट बाहर कफ को नहीं निकाल सकता, इसलिए चेस्ट में कफ जमा रहता है, और पेशेंट अगर रात को भी सोता है तो भी ब्रीदिंग के साथ कफ की आवाज आएगी, या तो पेशेंट खांसी खाएगा तो भी उसको आवाज आएगी। और रैपिड शॉर्ट डिफिकल्ट ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, क्योंकि लंग्स में कफ जमा होने की वजह से लंग्स में ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है, और पेशेंट सफोकेशन की वजह से बैठ जाता है। और खास करके ओल्ड एज के लोग हैं, उसमें एंटम टाट बहुत इससे अच्छे यूज होता है। साथ में हार्ट का एक्शन भी फास्ट हो जाता है, इसलिए पाल्पिटेशन फील होता है, डिजीनेस हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और डिस्पनिया, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर पेशेंट डकार खाता है तो उसको बहुत अच्छा फीलिंग होता है। और जब पेशेंट राइट साइड सो जाता है तो उसको खांसी में और ब्रीदिंग में आराम मिलता है। एक और बढ़िया नाम की दवाई है, ये उसकी ऑपोजिट मोडालिटी में है। तो ये सारी थी बातें थी एंटम टाट की। और एक लास्ट मेडिसिन एंटीमोनियम क्रूड, ये भी एंटीमोनियम ग्रुप की दवाई है, लेकिन हम ज्यादातर उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में यूज करते हैं। उसके स्किन सिम्टम्स हमें पता है कि ये बहुत अच्छी कौन की मेडिसिन है, जो कौन हो जाते हैं, थिक स्किन हो जाती है, उसकी मेडिसिन है। हेडेक की मेडिसिन है, मुंह में और टंग उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैक्स हो जाते हैं, व्हाइट कोटेड टंग हो जाती है, और साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी होते हैं। तो एंटीमोनियम ग्रुप की बहुत छोटी मेडिसिन, एंटीमोनियम ग्रुप की बहुत छोटी मेडिसिन एंटीमोनियम आर्स, मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में डिस्क्राइब करने का ट्राई किया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।